हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? हैं सब ठीक है? चलिए, वर्चुअल वाला कैसा है? सब ठीक है? याद आ रहा है मेरा? आ रहे, जल्दी आ रहे मिलने तुम लोग से, जल्द ही आएंगे मिलने। चलिए शुरू करते हैं। भाई ठंडा लग रहा है भाई, एसी का टेम्परेचर कम करो भाई। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो तभी देखिएगा जब आप मेरा पहला वीडियो देख चुके हैं। देखिएगा, उस वीडियो का नाम रहेगा डायरेक्टर। उस वीडियो का नाम रहेगा डायरेक्टर एंड डिटेल्स ऑफ डिन। ठीक है, तो पहले जो अपने पढ़े थे उसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं ताकि आप समझ पाओ। तो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 153, एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, हर इंडिविजुअल जिसको मन कर रहा है डायरेक्टर बनने का, वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा। क्या चीज़ का? ताकि उसको डिन मिले। किसको सबमिट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगा। किस फॉर्म में करेगा? DIR 3 में करेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा? फोटोग्राफ देगा, आइडेंटिटी प्रूफ देगा, रेसिडेंट प्रूफ देगा, और ये सारा चीज़ वेरीफाइड होना चाहिए। इसको वेरीफाइड कौन करेगा मेरा बच्चा लोग? CA, CS, CMA, एडवोकेट द्वारा ये वेरीफाइड होना चाहिए। और एक और डॉक्यूमेंट देगा जिसका नाम है कॉपी ऑफ BR@BM। जो बच्चा सोच रहा है डायरेक्ट ये वीडियो देख के ये खाली मार्क करवा रहा है, पढ़ा नहीं रहा है, बेटा मन में लड्डू फूटा, जाके पहला वीडियो देखिए जो डला हुआ है यूट्यूब में ही। ठीक है, उसको देखिए, फिर ये देखिएगा, तब आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जिस दिन आप अप्लाई कर दिए डिन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट डिन अलॉट कर देगा 1 महीना में। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डिन अलॉट किया, आपको 1 महीना के अंदर डिन के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है उसको बताना है उस कंपनी में जिसमें आप डायरेक्टर बनने वाले हो, इन फॉर्म नंबर DIR 3B में। क्लियर हुआ? उसी तरह से हर कंपनी को, हेलो हेलो हेलो, चेक 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 चेक, उसी तरह से हर कंपनी को 15 दिन में, हर कंपनी को कितना दिन में बोलिए? 15 दिन में, विद इन 15 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन। मतलब कंपनी को आप बताए, वो कंपनी बताएगा ROC को इन फॉर्म नंबर DIR 3C में। एक सेकंड, चलो चलो चलो, टेक्निकल डिफेक्ट्स एज यूजुअल। क्लियर हुआ ये पूरा पार्ट? चलिए अब हम लोग आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। पहले अपने समझेंगे कि कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर का क्या प्रॉब्लम है, जो कि ये भी पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 1% कंपनी है तो मिनिमम डायरेक्टर 1, मिनिमम डायरेक्टर 1 इन केस ऑफ 1% कंपनी। इन केस ऑफ 1% कंपनी, इन केस ऑफ 1% कंपनी मिनिमम डायरेक्टर कितना चाहिए रे? 1। मैक्सिमम कितना चाहिए? 15। याद रहेगा? उसी तरह प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। भैया आप बता दिया था 15 से ज़्यादा रखना है तो ऐसा रेंज GM पास करने का। क्लियर हुआ? क्या पास करने का? ऐसा रेंज GM पास करने का। चलिए चलो 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 चलो, अब बात करते हैं वुमेन डायरेक्टर। क्या हर कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना है? उठो और बताओ, क्या हर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है? नहीं सर, हर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना। जिस कंपनी को कैटेगराइज किया हुआ है, जिस कंपनी का लिस्ट दिया हुआ है, उस कंपनी को एटलीस्ट एक महिला डायरेक्टर रखना है। यानी कि ये सब कंपनीज को एक महिला डायरेक्टर रखना पड़ेगा। यानी कि वुमेन डायरेक्टर नॉट फॉर एवरी कंपनी, इट इज नॉट फॉर एवरी कंपनी। एवरी कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, गलत मत समझिएगा, आपको रखना है रखिए, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आपके कंपनी में वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। लेकिन कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को महिला डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। किसको? हर एक लिस्टेड कंपनी को। कितना रखना है? देखिए सर, एटलीस्ट 1,
चाहो तो पूरा कंपनी ही महिला से भर दो, लेकिन एटलीस्ट एक तो रखना ही रखना है वुमेन डायरेक्टर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। और एक ऐसे पब्लिक कंपनी में रखना जिसका टर्नओवर एटलीस्ट 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, यानी कि एक महिला डायरेक्टर रखना कंपलसरी रहेगा एक ऐसे पब्लिक कंपनी में जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर एक ऐसे कंपनी में पब्लिक कंपनी में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एटलीस्ट 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तो एक महिला डायरेक्टर अपने को रखना ही रखना है। ध्यान से सुनिए, महिला डायरेक्टर आई और चली गई, यानी कि मूडी होती है लड़कियां, मतलब दिल पे मत लेना, मेरे को लगता है ऐसे पर्सनली मेरी भी बहन है, तो मेरी बहन तो बहुत मूडी है, और मेरी कोई स्पेशल फ्रेंड भी है, वो भी मूडी है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, अगर कोई भी तरह का इंटरमिटेंट वैकेंसी आ रहा है, इंटरमिटेंट वैकेंसी मतलब होता है कि अब जो पोस्ट है वुमेन डायरेक्टर का आप रखे थे, लेकिन खाली करना पड़ेगा आपको, खाली हो गया, खाली करना आपको नहीं है, खाली हो गया है, महिला छोड़ के चली गई, उस केस में उस वैकेंसी को भर दीजिए, भरना पड़ेगा, वापस से अपॉइंट करना पड़ेगा। कब तक भरना पड़ेगा? विदिन 3 मंथ्स फ्रॉम द वैकेंसी और द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इट्स लेटर। वैकेंसी से 3 महीना के अंदर या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, उन दोनों में से जो डेट आ रहा है लेटर का, उस दिन तक आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करो जनवरी में छोड़ के चली गई, ठीक है, तो फरवरी मार्च अप्रैल तक भरना है, या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब हो रहा है? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रहा है मई में, विच एवर इज लेटर, तो कब तक भर देना है? मई तक आपको एक महिला डायरेक्टर रख देना है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ओके, तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि वुमेन डायरेक्टर किस कंपनी में होनी चाहिए? लिस्टेड कंपनी में, एक ऐसे पब्लिक कंपनी में जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, उसको एक महिला डायरेक्टर अपॉइंट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट वुमेन डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मैं वीडियो एक पूरा डेडिकेटेडली मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए वीडियो बनाऊंगा, जिसमें क्वालिफिकेशंस हर तरह का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड है सारा डिस्कशन करूंगा। तो इस सेंस पे अपने मूव करते हैं। ओके, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक नोन एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स, देखिए स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इसका सेक्शन है सेक्शन 151, डील्स विथ व्हाट? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। वंस मोर, डील्स विथ व्हाट? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब आप सोचोगे कि ये स्मॉल शेयर होल्डर होता कौन है? पहले आपके क्वेश्चन में आना चाहिए आपके दिमाग में आना चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है। ध्यान से समझिए, स्मॉल शेयर होल्डर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शेयर्स होल्ड करता है, लेकिन वो 20,000 रुपीज़ 20,000 फेस वैल्यू से ज़्यादा होल्ड नहीं करता। यानी कि एक व्यक्ति जो शेयर्स होल्ड करता है 20,000 या उसके नीचे तक, उसको अपने स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है। वंस मोर, एक व्यक्ति जो 20,000 या उससे नीचे शेयर होल्ड करता है, उसको अपने स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं। और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का बात हो रहा है यहाँ पे। होता क्या है, देखिए पहला तो एक वर्ड याद रखिएगा, मे। सेक्शन 151 बोलता है मे। देखिए कंपनी को मैंडेटरी नहीं है कि वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखे, ठीक है, वो चाहे तो रख भी सकता है, वो चाहे नहीं भी रख सकता है। बेसिकली दिस सेक्शन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट विच कंपनी? It is talking about listed company. A company which is listed in a recognized stock exchange for trading purposes is known as listed company. ऐसा कंपनी जो अपना कोई भी तरह का सिक्योरिटीज recognized stock exchange में लिस्ट करवाया है for trading purposes is known as listed company. तो आपका एक कंपनी अपने आप को लिस्ट करता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, कोई भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तो आपको बोला जाएगा आप एक लिस्टेड कंपनी हो। तो बेसिकली ऐसा एक लिस्टेड कंपनी में क्या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना कंपलसरी है? द आंसर इज नो, कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो रख भी सकते हो, आप चाहे तो नहीं भी रख सकते हो, इसीलिए यहाँ पे मे लिखा है। तो द पॉइंट इज व्हाट? स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव होता है, किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? स्मॉल शेयर होल्डर का। दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। मूविंग ऑन,
इसको समझते हैं कि 151 में क्या प्रोविज़न बोल रहा है। 151 प्रोविज़न मैंने आपको बहुत सारा बता दिया। एक बात समझ लो यहाँ तक क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। स्मॉल शेयर होल्डर मतलब एक शेयर होल्डर जिसका फेस वैल्यू नॉट मोर देन 20,000 रुपीज़ और नॉट सम एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी 20,000 है, फ्यूचर में ये बढ़ भी सकता है। तो यानी कि अगर आप कोई शेयर होल्ड करते हो कंपनी में 20,000 या उससे नीचे तक, तो आपको स्मॉल शेयर होल्डर माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए अ लिस्टेड कंपनी में हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, यानी कि ज़रूरी नहीं है रखना है, रख सकते हैं। कब रखने का ज़रूरत पड़ेगा, व्हाट आर द मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। देखिए मोड ऑफ अपॉइंटमेंट कुछ एक प्रकार होगा। लिस्टेड कंपनी सुओ मोटो पे रख सकता है। सुओ मोटो का मतलब होता है खुद से उसको मनवा कि चलो आज आज स्मॉल शेयर होल्डर को अपॉइंट किया जाए, बहुत दिन से देखे नहीं, उसको याद आ रहा है, प्लीज अपॉइंट करो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को, तो उसको बोलते हैं सुओ मोटो। सुओ मोटो मतलब खुद से। या फिर इस कंपनी को एप्लीकेशन दिया गया है, यानी कि कोई व्यक्ति रिक्वेस्ट किया इस कंपनी को कि आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखें। कौन रिक्वेस्ट करेगा, देखिए कंपनी में सुओ मोटो कैन अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। कंपनी सुओ मोटो अपॉइंट कर सकता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को, यस और नो, यस और नो। तो देखिए, या फिर नोटिस दिया जा सकता है। नोटिस कौन दे रहा है, नोटिस देने वाला है 1/10 और मोर स्मॉल शेयर होल्डर्स या 1000 स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर। यानी कि कंपनी को नोटिस दे रहा है। कौन दे रहा है, आइदर 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स, उस कंपनी के जितने स्मॉल शेयर होल्डर उसके 1/10, या फिर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज, जो भी लोअर कैटेगरी आ रहा है वो उतना लोग अगर मिल के कंपनी को नोटिस दे रहे हैं, देन कंपनी इज बाउंड टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। आई रिपीट माई सेल्फ, देन कंपनी इज बाउंड टू अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। इधर वो खुद से रख सकता है या कंपनी को नोटिस दिया जा रहा है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से, अब ध्यान से समझिए। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हैज़ टू बी स्मॉल शेयर होल्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने का। जो कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रहेंगे वो स्मॉल शेयर होल्डर ही होने चाहिए, यानी कि आप उसी को रिप्रेजेंट कर पाओगे जो आप खुद हो। आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे जो आप खुद नहीं हो। हम टीचर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप स्टूडेंट्स को करोगे। हम टीचर हो के स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं हो सकता है सर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन नॉट बिकम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज एट अ टाइम। आप 2 कंपनी से ज़्यादा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकते, याद रखिएगा। अच्छा, स्मॉल शेयर होल्डर आर डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर मैक्सिमम 3 ईयर्स। इसमें जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है दे आर अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट किया जाता है मैक्सिमम 3 साल के लिए। कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, मैक्सिमम 3 साल के लिए। और वो लोग एलिजिबल नहीं होते री अपॉइंटमेंट के लिए। इसका मतलब क्या है कि एक बार आप उनको 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिए, वहाँ से नेक्स्ट 3 ईयर्स उनका कूलिंग पीरियड चलेगा, तो वो इन नॉट एलिजिबल होते। 3 साल के बाद वो नॉट एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, इसमें जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है सेटिस्फाई द, यानी कि ये जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है इनका जो स्टेटस रहता है एकदम सेम रहता है एज कि वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। आपको समझ आया अच्छी तरह से कि स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज सेक्शन 152। देखिए, जब मैं बात करता हूँ सेक्शन 152 का, ध्यान से समझिए। 152 में मैं बात करता हूँ फर्स्ट डायरेक्टर का, कि कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर कौन रहेंगे, किसको बोला जाएगा कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर, किसको माना जाएगा कि वो कंपनी के क्या है, फर्स्ट डायरेक्टर है। तो ध्यान से समझिए, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर का नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है, यानी कि जिसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है उसी को हम लोग फर्स्ट डायरेक्टर मानते हैं। मज़ा कब आएगा,
ए प्रभु, क्यों कर रहे हो ऐसे? चलिए, मज़ा कब आएगा? जब आर्टिकल साइलेंट हो, यानी कि आर्टिकल कुछ नहीं बता रहा है कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन रहेगा। समझ आ रहा है? फर्स्ट डायरेक्टर कौन रहेगा, आर्टिकल कुछ नहीं बता रहा है। ध्यान से समझिए, एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसके 3 शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर 1, शेयर होल्डर 2 एंड शेयर होल्डर 3। ठीक है, इसके कितने कंपनी, सॉरी, ये देखो, ये पब्लिक कंपनी है तो इसमें 7 लोग चाहिए। तो 3 4 5 6 7 लोग हैं। और ये लोगों को, जो लोग फर्स्ट टाइम कंपनी में शेयर्स को खरीदते हैं या फर्स्ट टाइम से जिनको मेंबर बना के हम कंपनी खोलते हैं, उनको हम लोग फर्स्ट सब्सक्राइबर बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट सब्सक्राइबर्स। और फर्स्ट डायरेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं? जिनका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया रहेगा, यानी कि जिसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया रहेगा उनको हम लोग फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं। चलिए, डिस्कशन आगे बढ़ा है। कैमरा में प्रॉब्लम हो रहा था, मैं गायब हो रहा था, भूत आ गया था आपके साथ। सो फर्स्ट डायरेक्टर क्लियर हुआ। फर्स्ट डायरेक्टर कौन रहता है? जिनका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रहता है। मज़ा कब आता है? जब आर्टिकल साइलेंट है। आर्टिकल साइलेंट इन द सेंस आर्टिकल कुछ नहीं बोल रहा है कि कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कौन रहेगा। देन इन दैट केस कंपनी के जितने भी फर्स्ट सब्सक्राइबर है, जो फर्स्ट टाइम शेयर को सब्सक्राइब किए, विल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर। मान लिया जाएगा कि वही फर्स्ट डायरेक्टर है कंपनी के। कब तक? टिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। जब तक डायरेक्टर अपॉइंट ना हो जाए उन्हीं को ही मान लिया जाएगा। भैया मतलब ठीक से समझाओ। आप एक कंपनी खोलते हो, ए लिमिटेड, एक कंपनी खोलते हो। एक काम करो, हम प्राइवेट कंपनी खोलते हैं। हम एक कंपनी खोले जिसका नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर हुआ? इस प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए मेरे को मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए। पॉइंट इज व्हाट कि फर्स्ट डायरेक्टर उनको माना जाता है जिनका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। ठीक है, जिनका नाम क्या कहाँ लिखा रहता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। पॉइंट इज, ये 2 लोग जो फर्स्ट टाइम शेयर को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं उनको हम फर्स्ट सब्सक्राइबर बोलते हैं। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिनका नाम लिखा रहता है उन्हीं को हम फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं। हो सकता है वो आप में से ही 2 जो मेंबर है वही हो, या फिर वो कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, आपके कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। पॉइंट इज, अगर नाम नहीं लिखा है तो लॉ बोलता है जितने भी फर्स्ट सब्सक्राइबर है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम शेयर को सब्सक्राइब किए हैं कंपनी में, वो लोग सारे के सारे फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे। यानी कि मैं अगर बात करूं अपने कंपनी और मेरी मम्मी की कंपनीज का, मतलब मेरा कंपनी में हम और मेरी मम्मी डायरेक्टर है। हम लोग फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किए हैं या नाम नहीं लिखे, आर्टिकल अपॉइंट किए हैं, नाम नहीं लिखे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो जिसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं है, तो जितने भी फर्स्ट सब्सक्राइबर है सबको मान लिया जाएगा कि वो क्या है? फर्स्ट डायरेक्टर है कंपनी का। क्लियर हुआ? अच्छी तरह से क्लियर हुआ? ये देखिए, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मस्ट बी द पर्सन whose name is written in article of association. If article is silent, देखिए, then all individual देखिए वही मैं बोला, ये इंडिविजुअल डायरेक्टर नहीं होगा, ये इंडिविजुअल सब्सक्राइबर होगा। ठीक है, तो अगर आप अपॉइंट नहीं होते और आर्टिकल साइलेंट है
then all the subscribers, individual subscriber will be deemed to the first director till the meeting is held and appointed. जब तक मीटिंग हेल्ड और अपॉइंट ना हो जाए वही लोग रहेगा कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर. मूविंग ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स. अभी हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ने वाले उस कंसेप्ट का नाम है रोटेशनल डायरेक्टर्स. अब ये देखिए रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं. रोटेशनल डायरेक्टर मतलब क्या होता है. रोटेशनल डायरेक्टर मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए. रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब होता है ऐसे डायरेक्टर जो लोग एवरी ईयर रिटायर करेंगे. मतलब वो लोग होल टाइम डायरेक्टर की तरह नहीं रहते, फुल टाइम नहीं रहते. हो सकता है वो हर साल रिटायर हो और हो सकता है वो रीअपॉइंट भी हो जाए, बट वो रोटेशनल डायरेक्टर के नाम पे आते हैं. तो ध्यान से समझिए आपके टोटल डायरेक्टर में पहले समझिए इसका प्रोविज़न क्या है. बोल रहा है कि अगर आपका आर्टिकल कुछ और बोल रहा है तो आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करो, लेकिन अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इससे रिलेटेड कुछ नहीं बोल रहा है तो इसको हम लोग रोटेशनल डायरेक्टर का कंसेप्ट बोलते हैं. तो इसके लिए आप क्या समझोगे, ध्यान से समझो. जब मैं बात करता हूँ रोटेशनल डायरेक्टर का, तो रोटेशनल डायरेक्टर के लिए यानी कि हर साल एक डायरेक्टर अपॉइंट होगा और एक जाएगा. हो सकता है मैं जाके मैं ही रीअपॉइंट हो जाऊं, प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन मैं रिटायर होऊंगा फिर रीअपॉइंट होऊंगा रोटेशनल में. तो रोटेशनल डायरेक्टर का रूल्स बोलता है कि अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ लिखा है तो प्लीज़ वो फॉलो करिए, लेकिन अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं लिखा है तो प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करिए. आप क्या बोल रहे हो सर, आप बोल रहे हो अपने टोटल डायरेक्टर का 2/3 जो रहेगा उसको अपने रोटेशनल डायरेक्टर बोलेंगे. ठीक है, उसको अपने क्या बोलेंगे, रोटेशनल डायरेक्टर. अब 2/3 करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, रोटेशनल डायरेक्टर. इस रोटेशनल डायरेक्टर इसका 2/3 किए तो रोटेशनल डायरेक्टर आया. इस रोटेशनल डायरेक्टर का 1/3, पहले 2/3 करोगे टोटल डायरेक्टर का, रोटेशनल डायरेक्टर आएगा. उस रोटेशनल डायरेक्टर का 1/3 करोगे, विल रिटायर एवरी ईयर. वो रिटायर होगा एवरी ईयर. क्लियर हो, उतने डायरेक्टर रिटायर होंगे एवरी ईयर. अब ध्यान से समझिए, जब मैं बात करता हूँ टोटल डायरेक्टर का, ठीक है, तो टोटल डायरेक्टर का जब मैं बात करता हूँ तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा. इस टोटल डायरेक्टर में कुछ कैटेगरी को इंक्लूड मत करिएगा, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं होगा टोटल डायरेक्टर्स में. दूसरा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का स्टेटस सेम होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से. सर ये जो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल रहे, इसको पढ़ा के दिखाइए तो कौन है वो. बस नेक्स्ट वीडियो में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पक्का. ठीक है. थर्ड, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कोर्ट. भाई कोर्ट एक डायरेक्टर भेजा है तुम्हारे कंपनी में कुछ सुपरवाइज करने या कुछ भी करने, अपने तरफ से भेजा है, तुम वो आया तुम निकाल दी, गेट लस्ट रोटेट हो नहीं, उसको भी टोटल डायरेक्टर में आप इंक्लूड नहीं करोगे. और जो नॉमिनी डायरेक्टर है जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी में, उसको भी आप इस टोटल डायरेक्टरशिप में इंक्लूड नहीं करोगे. यानी कि दिस पोर्शंस ऑफ टोटल डायरेक्टरशिप में will not be included. तो बोलने का मतलब क्या है, सपोज करो फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में टोटल डायरेक्टर 15 है, जिसमें से 2 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और एक जो है वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है. तो कैसे रोटेशनल डायरेक्टर निकालोगे और कितना रोटेशनल डायरेक्टर होना चाहिए,
ये हेल्प करता है कितना रोटेशनल डायरेक्टर आपके कंपनी में होना चाहिए। ध्यान से समझिए, ये वाला पोर्शन बताता है कि कितना रोटेशनल डायरेक्टर आपके कंपनी में होना चाहिए। तो आपका टोटल डायरेक्टर कितना है, 15। इस एग्जाम्पल में देखो टोटल डायरेक्टर कितना है, 15। लेकिन इस टोटल डायरेक्टर में हम लोग माइनस करेंगे 2 और माइनस करेंगे 1, क्योंकि हम लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं रखना, इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है सर, आपने लिस्ट में रखा है, आपने लिस्ट में लिखा है, ठीक है। या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, स्मॉल शेयर होल्डर को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि 3 घटाना है। तो टोटल डायरेक्टर में से 3 घटाओगे तो बचेगा टोटल डायरेक्टर 12। प्लीज़ ध्यान से समझने का, 12 का 2/3 करोगे, 12 का कितना करोगे, 2/3। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। अब एक चीज़ ध्यान देना, आपको यहाँ पे एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये ध्यान देना है कि कभी कभी हो सकता है ये जो फिगर है वो आपका नॉर्मली किस में आए, डेसिमल में आए। हो सकता है कि वो कभी कभी डेसिमल में आए, तो उस केस में आपको घबराने का नहीं है, ठीक है, उस केस में आपको घबराने का नहीं है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, क्या फिगर मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या डिस्प्ले करके कुछ क्लासेस का, 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज़, पॉसिबल हुआ तो दिखाता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़िए, नहीं है। तो देखिए अभी इसका आप अगर इसका 2/3 करोगे तो ये आएगा 8। देखिए डेसिमल में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई चांस अगर ये डेसिमल में रहता है तो इस वाले पोर्शन का अपर राउंडिंग ऑफ होगा, अपर राउंडिंग ऑफ मतलब मैथमेटिकल अप्रोच इसमें फॉलो मत करिएगा। जैसे कि सपोज करो 2.3 है तो ये 2 होता है, लेकिन आप इसको क्या कंसिडर करोगे, 3। समझ आ रहा है अच्छी तरह, इसको हम लोग बोलते हैं अपर राउंडिंग ऑफ। अब सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास अब 8 टोटल रोटेशनल डायरेक्टर है। अब इस 8 में 1/3, आई रिपीट माई सेल्फ, इस 8 में 1/3, इस 8 में 1/3 आपके क्या करेंगे, इस रोटेशनल में से, इन लोग हो गए रोटेशनल डायरेक्टर, इस रोटेशनल में से 1/3 रिटायर होंगे एवरी ईयर। तो अगर आप इसका 1/3 करोगे तो ये आएगा 2.66। तो इस पोर्शन का बेटा नॉर्मल राउंडिंग ऑफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डायरेक्टर आएंगे और मतलब 3 डायरेक्टर एवरी ईयर रिटायर होंगे थ्रू रोटेशन। क्लियर हुआ अच्छी तरह से, 3 डायरेक्टर एवरी ईयर क्या होंगे, रिटायर होंगे थ्रू रोटेशन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। यानी कि सपोज करो श्याम, रामू, बाबूराव, अश्विन, प्रिया, स्वाति, केशव, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ले लो मेरी सारी गर्लफ्रेंड का नाम लिख रहे हम, ठीक है। तुम लोग पकड़ लेना कौन कौन, तुम लोग को तो सब पता है, मेरे से ज़्यादा पता तुम लोग को रहता है। CDE बेशरम लोग, F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 लोग हैं। इस 12 का जब अपने 2/3 किए कितना हुआ, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो इन लोगों को हम रोटेशनल डायरेक्टर के तौर पे रखें और इन लोगों को हम होल टाइम डायरेक्टर के तौर पे रखें। सर पता कैसे चलेगा हम लोग किसको रोटेट करवाए या किसको होल टाइम रखें? जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जब आप किसी को डायरेक्टर रख रहे होते हो उसी समय आप डिसाइड कर लेते हो कि कौन रोटेशनल रहेगा, कौन फुल टाइम रहेगा, किसका क्या रहेगा। अब इस 8 में हर साल कितना रिटायर होगा, 3, ठीक है। इसी 8 में गोल गोल मतलब एक बार में कितना रिटायर होगा, 3। अब ये एक बार में 3 कौन रिटायर होगा, S होगा, R होगा, B होगा, ये होगा। सीधा मेथड फॉलो होगा आपका फीफो मेथड, जो पहले आया था वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सपोज करो S पहले आया था, B उसके बाद आया था, A उसके बाद आया था, फिर R आया था। तो कौन कौन जाएगा, S जाएगा, B जाएगा, A जाएगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से, क्लियर हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट रोटेशनल डायरेक्टर। क्लियर हुआ अच्छी तरह से, एम आई क्लियर?
देखिए मार्किंग कर देता हूँ। कम ऑन, जूम हो जाओ, डरो मेरे से, मेरे प्रकोप से डरो, जूम हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, प्लीज़ हो जाओ, प्लीज़ हो जाओ, प्लीज़ 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 प्लीज़। इतना भी नहीं बोले थे, पतले हो जाओ थोड़ा सा, और थोड़ा सा, प्लीज़ हो जाओ। बहुत ज़िद्दी है यार ये, थोड़ा सा हो जाओ। थैंक यू 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 फॉर सो मच लव। मजाक कर रहे थे, कुछ प्यार नहीं करते तुमसे। आ जाइए, देखिए ये रोटेशनल एप्लीकेबल है सिर्फ पब्लिक कंपनी पे या एक ऐसे प्राइवेट कंपनी पे जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी का, समझ आ रहा है? अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड, यानी कि आर्टिकल कुछ और बोल रहा है तो वो फॉलो करो, नहीं तो रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर एट एवरी जनरल मीटिंग कैसे होगा? नॉट लेस देन 2/3 of the total number of director of a public company shall be a period of office to determine by rotation। यानी कि ये 2/3 वाले लोग को क्या बोलेंगे? रोटेशनल डायरेक्टर्स। क्लियर हुआ? 2/3 वाले को क्या बोलेंगे? रोटेशनल डायरेक्टर्स। ठीक है, और उस 2/3 में से देखो यहाँ लिखा होगा, उस 2/3 में से 1/3 जो है वो रिटायर करेंगे एवरी ईयर। वन थर्ड ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। वो लोग रिटायर करेंगे, ऊपर में उन लोग को रोटेशनल बोला जाएगा और यहाँ पे उन लोग को रिटायर किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो किसको किसको नहीं लेंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मत लेना, ट्राइब्यूनल द्वारा अपॉइंट किया हुआ मत लेना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव वाले को नहीं लेना, स्मॉल शेयर होल्डर को मत लेना, या फिर सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के जो डायरेक्टर उसको मत लेना। मैं इसको पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से आपको। क्लियर हुआ? दिस इज ऑल अबाउट 2 टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। लव यू।